नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्लेटो किसके शिष्य थे? प्लेटो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी पाइथागोरस, ऑप्शन डी हेराक्लाइटस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। इनका एक अन्य नाम अरिस्टोक्लीज था। अरिस्टोक्लीज था। सुकरात अरिस्टोक्लीज को प्लेटो बुलाते थे, यहीं से इनका नाम प्लेटो पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? प्लेटो की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी निकोमैकियन एथिक्स, ऑप्शन डी लेवायथन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिपब्लिक प्लेटो की प्रसिद्ध कृति है। पॉलिटिक्स अरस्तु की कृति है। निकोमैकियन एथिक्स अरस्तु की है और लेवायथन थॉमस हॉब्स की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था को आदर्श माना? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी अधिनायकवाद, ऑप्शन सी दार्शनिक राजा की शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी पूंजीवादी व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दार्शनिक राजा की शासन व्यवस्था को आदर्श माना है प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी मिस्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटो यूनान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार आत्मा के कितने भाग होते हैं? प्लेटो के अनुसार आत्मा के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 भाग होते हैं, विजडम, स्पिरिट और एपेटाइट। विजडम, स्पिरिट और एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन ए लाइसियम, ऑप्शन बी अकादमी, ऑप्शन सी गुरुकुल, ऑप्शन डी संघ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो द्वारा अकादमी नामक संस्था की स्थापना की और यह अकादमी विश्व की पहली उच्च शिक्षण संस्था मानी जाती है, जहां पर अरस्तु जैसे शिष्य पढ़े हैं। प्लेटो की अकादमी के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक था। गणित का ज्ञान आवश्यक था। प्लेटो ने अपनी अकादमी के बाहर लिखवा दिया था कि ऐसा व्यक्ति जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वह अकादमी में आने का अधिकारी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का आइडिया ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो का आइडिया ऑफ फॉर्म्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी आध्यात्म, ऑप्शन डी दर्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो का आइडिया ऑफ फॉर्म्स दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धन कमाना, ऑप्शन बी समाज में उच्च पद प्राप्त करना, ऑप्शन सी आत्मा की उन्नति, ऑप्शन डी व्यापार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मा की उन्नति। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो किसके आलोचक थे? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो लोकतंत्र के आलोचक थे। प्लेटो ने लोकतंत्र को अराजकता का कारण बताया है और कहा है कि जब हर कोई शासन करने लगे तब निर्णय ज्ञान की बजाय भावनाओं पर आधारित होते हैं और इससे राज्य का पतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की विचारधारा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद, ऑप्शन डी व्यवहारवाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो की विचारधारा को आदर्शवाद में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की किस कृति में गुफा रूपक एलिगोरी ऑफ केव प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए लॉज, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी मीनो, ऑप्शन डी अपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द रिपब्लिक में प्लेटो ने एलिगोरी ऑफ केव या गुफा रूपक का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में आ जाता है एलिगोरी ऑफ केव किससे संबंधित है, तो वह प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी को समान अधिकार देना, ऑप्शन बी कानून का पालन करना, ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ग का अपने कार्य में लगे रहना, ऑप्शन डी राजा द्वारा निर्णय लेना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक वर्ग का अपने कार्य में लगे रहना ही प्लेटो के अनुसार न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के आइडियल स्टेट आदर्श राज्य में कौन शासन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी दार्शनिक राजा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने आत्मा के किस भाग को सर्वोच्च माना है?
प्लेटो ने आत्मा के किस भाग को सर्वोच्च माना है? ऑप्शन ए आत्मबल, ऑप्शन बी तर्कशीलता, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी प्रेम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तर्कशीलता को सर्वोच्च माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेडमी किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए व्यापार के लिए, ऑप्शन बी सैनिक प्रशिक्षण के लिए, ऑप्शन सी ज्ञान दर्शन की शिक्षा के लिए, ऑप्शन डी न्यायिक कार्य के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान और दर्शन की शिक्षा के लिए प्लेटो द्वारा अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो किस प्रकार की शासन प्रणाली के खिलाफ थे? ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी गणराज्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकतंत्र के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार समाज के किस वर्ग को गार्जियन कहा जाता है? गार्जियन या संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी दार्शनिक। इसका करेक्ट आंसर है सैनिक एवं दार्शनिक जो राजा है उनको संरक्षक कहा जाता है। संरक्षक वर्ग में आते हैं और संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो ने परिवार एवं संपत्ति के साम्यवाद की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की विचारधारा को कौन सा वाद दर्शाता है? ऑप्शन ए अर्थार्थवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद, ऑप्शन डी साम्यवाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आदर्शवाद प्लेटो की विचारधारा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की दृष्टि में आत्मा अमर होती है, यह विचार किससे प्रभावित था? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन बी डेमोक्रिटस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पाइथागोरस आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। प्लेटो ने यह विचार अपनाया और इसे अपने आत्मा संबंधी सिद्धांत में विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपब्लिक में वर्णित 3 वर्ग कौन से हैं? ऑप्शन ए राजा, सेवक, व्यापारी, ऑप्शन बी राजा, शिक्षक, सैनिक, ऑप्शन सी शासक, रक्षक, उत्पादक, ऑप्शन डी शिक्षक, सैनिक, किसान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शासक, रक्षक एवं उत्पादक 3 वर्ग हैं प्लेटो की रिपब्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आत्मा समस्त ज्ञान का भंडार है, शिक्षा उस भंडार को प्रकाश में लाने का साधन है, किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी बेंथम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो द्वारा कहा गया कि मानव आत्मा समस्त ज्ञान का भंडार है, शिक्षा उस भंडार को प्रकाश में लाने का साधन है। और प्लेटो की जो शिक्षा थी वो साम्यवाद की भांति केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही थी, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार राज्य कैसा है? ऑप्शन ए व्यक्ति का बृहद रूप है, ऑप्शन बी समाज का बृहद रूप है, ऑप्शन सी कुल का बृहद रूप है, ऑप्शन डी संस्कृति का बृहद रूप है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के सावयव स्वरूप को बतलाया है प्लेटो ने और इनका मानना है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की शासन प्रणाली कहलाती है? ऑप्शन ए प्रबुद्ध निरंकुश, ऑप्शन बी निरंकुश, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी फांसीवादी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो की शासन प्रणाली प्रबुद्ध निरंकुश कहलाती है। प्लेटो के राज्य में विधि तथा दंड का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की रचना स्टेट्समैन है? ऑप्शन ए यथार्थवादी, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी फांसीवादी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो की जो रचना स्टेट्समैन है वो यथार्थवादी है, जबकि जो रचना द रिपब्लिक है, द रिपब्लिक वह आदर्शवादी है और स्टेट्समैन यथार्थवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की अंतिम रचना कौन है? ऑप्शन ए द लॉज, ऑप्शन बी स्टेट्समैन, ऑप्शन सी सिंपोजियम, ऑप्शन डी अपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द लॉज प्लेटो की अंतिम रचना है और इसको बीच में ही छोड़कर प्लेटो की मृत्यु हो गई थी, अधूरी छोड़कर प्लेटो की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद प्लेटो के शिष्यों ने इसे पूरा किया। द लॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉज के संवाद हैं, मतलब द लॉज में कौन कौन से पात्र हैं? ऑप्शन ए बिना नाम का एथेंस वासी, ऑप्शन बी स्पार्टा का मैगलस, ऑप्शन सी क्लीनियस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। द लॉज में जो पात्र हैं वो तीनों हैं, बिना नाम का एथेंस वासी है, स्पार्टा का मैगलस है और क्लीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का उल्लेख है प्लेटो की किस रचना में? द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का उल्लेख है? ऑप्शन ए द लॉज में, ऑप्शन बी कीटो में, ऑप्शन सी द रिपब्लिक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का उल्लेख है, जबकि पहले सर्वश्रेष्ठ राज्य का उल्लेख किसमें है? जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है उसका उल्लेख है द रिपब्लिक में। उसके बाद जब प्लेटो को लगा कि जो आदर्श व्यवस्था है, सर्वश्रेष्ठ राज्य है, वो संभव नहीं है, तो अपनी जो अंतिम रचना है उसमें उन्होंने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य की अवधारणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार द्वंद्वात्मक पद्धति का व्यवस्थित प्रयोग किया?
ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी हॉब्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो द्वारा पहली बार द्वंद्वात्मक पद्धति का व्यवस्थित प्रयोग किया गया। प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो द्वंद्वात्मक पद्धति में है या संवाद के रूप में है। प्लेटो की जो संरचना है वो डायलॉग के रूप में है, डायलॉग या संवाद के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार न्याय किस सद्गुण के अस्तित्व का कारण है? ऑप्शन ए विवेक, ऑप्शन बी साहस, ऑप्शन सी संयम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्लेटो के अनुसार न्याय विवेक, साहस और संयम तीनों के अस्तित्व का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस धारणा का सूचक है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक न्याय, ऑप्शन बी कानूनी न्याय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी व्यक्तिगत न्याय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत सार्वभौमिक न्याय की धारणा का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है, किसने कहा? जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है, किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए फॉस्टर, ऑप्शन बी ग्लूकोन, ऑप्शन सी बार्कर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉस्टर द्वारा कहा गया कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की योजना को अर्ध साम्यवाद कौन कहता है? ऑप्शन ए बार्कर, ऑप्शन बी मैक्सी, ऑप्शन सी फॉस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बार्कर प्लेटो की योजना को अर्ध साम्यवाद कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी मैक्सी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सी के द्वारा कहा गया कि प्लेटो पहला कल्पनालोकीय विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के दंड का उद्देश्य है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी सुधारात्मक, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो के दंड का उद्देश्य सुधारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को अज्ञानियों का शासन कहकर निंदा किसने की है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लॉक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो के द्वारा लोकतंत्र को अज्ञानियों का शासन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर ने किसको मुक्त समाज का शत्रु कहा है? किसको मुक्त समाज का शत्रु कहा है कार्ल पॉपर ने? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो, हीगल और मार्क्स। कार्ल पॉपर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनेमी में प्लेटो, हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है? ऑप्शन ए हन्ना अरेंट, ऑप्शन बी मैक्सी, ऑप्शन सी बार्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हन्ना अरेंट द्वारा प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने किस रचना में संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद को अमान्य कर दिया तथा शिक्षा पर पूर्ववत महत्व दिया? ऑप्शन ए लॉज, ऑप्शन बी अपोलॉजी, ऑप्शन सी रिपब्लिक, ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द लॉज में प्लेटो ने संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद को अमान्य कर दिया, किंतु शिक्षा पर पूर्ववत महत्व दिया। जैसा पहले दिया वैसा ही उतना ही महत्व दिया लॉज में भी।